हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने जो पीएचपी की ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। क्या सीखेंगे? वेरिएबल्स और डेटा टाइप। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। ओके, तो हम सबसे पहले अपना क्या करते हैं, आपको कल जो पहले वाली प्रीवियस वाली वीडियो है वो आपने देखी होगी, तो मैंने उसमें इंस्टॉलेशन बताई थी आपको पूरी जैम्प की। ठीक है, तो आज हम कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर लेते हैं जैम्प का। ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया है। फिर हम अपने किसी वेब ब्राउज़र में आते हैं और लोकल होस्ट लिखते हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये हमारा इस वाली वेबसाइट पे लेके जाएगा। और जो मैंने बताया था आपको कि जो हमारी फाइल्स होती हैं, जो हमारी जैम्प की जो फाइल्स होती हैं वो सी ड्राइव के जैम्प नाम के फ़ोल्डर के अंदर होती है। जो जितनी फाइल है हमारी ये, ठीक है, इसके अंदर एक htdocs नाम का फ़ोल्डर है जो हमारे लिए मेन फ़ोल्डर है। इसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स एंड फोल्डर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर। ये मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो YT रखते हैं। ठीक है, यूट्यूब ट्यूटोरियल है ये। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का। ये VS कोड में ओपन हो रहा है, देर वेट करते हैं। जैसे ही ओपन होता है मैं बताता हूँ। ये मुझे ट्रस्टेड कह रहा है, आप भी ट्रस्ट कर देना VS कोड में है तो। यहाँ पे जाके हमें क्या बनानी है, वेरिएबल्स डॉट PHP करके फाइल बनानी है। ठीक है, वैसे मैं अपने मटेरियल थीम जो है मेरी वो शायद मटेरियल थीम को मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले PHP लिखते हैं, PHP कोड्स। इसके अंदर जितनी हमारी PHP लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ लिखूँ मैं एको वेरिएबल्स। ओके, और सेव करूँ और फिर यहाँ जाऊँ अपने जैम्प में और यहाँ जाके मैं अपना क्या करूँ, जो मैंने बनाई थी, किस नाम से बनाई थी, YT। तो देख सकते हैं इसके अंदर ये पेरेंट डायरेक्टरी में सब फाइल हमारी वेरिएबल डॉट PHP। इसको मैंने खोला तो लिखा आ गया वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको भी ईजी रहेगा। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा साइट दिखेगी, मतलब स्क्रीन दिखेगी। उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितनी मैं करूँगा क्लिक्स वो आपको नज़र आएगी। ठीक है, मैं जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद एक जो हम स्पेस देते हैं वो देते हैं इसमें BR टैग से। ठीक है, मैं BR टैग लिख देता हूँ एक नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, मतलब जो भी हम HTML में BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाँ आपको HTML नहीं आती है तो इस वीडियो में आपको HTML पूरी सिखा दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको व्यू ऑफ रिसोर्स करें तो ये एक में वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल्स और BR रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स होता क्या है मैं आपको बता दूं। वेरिएबल्स इज़ लाइक अ कंटेनर टू स्टोर सम वैल्यूज़। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल्स हमारे किस लिए यूज़ होते हैं कि स्टोर वैल्यू को, किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ एको वेरिएबल्स लिखा। अब इसी लाइन का इस्तेमाल मैं अपने प्रोग्राम में 10 जगह करना चाहता हूँ, तो मैं ये तो है नहीं कि हर जगह वेरिएबल्स डालूंगा, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर में डाल दूँगा उसे और फिर उसका इस्तेमाल मैं हर जगह करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। जैसे सपोज़ करो मैं हूँ प्रियांशु। ठीक है, मेरे दोस्त की दुकान है अमन शर्मा की। किसकी चीज़ की दुकान है? किराने की। ठीक है, मैं उसके पास गया कि भाई मेरे को 1 किलो चीनी दे दे और 1 किलो चावल दे दे। ठीक है, वो 1 किलो चीनी और 1 किलो चावल मेरे को किसी थैली में, किसी कंटेनर में देगा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वो मुझे जो थैली देगा तो मैं थैली और या थैला देगा, उसको घर लेके आऊँगा, उसमें अपना चीनी और चावल डाल के दोनों अलग अलग करके। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है। समझ गए? ठीक है, तो वेरिएबल्स PHP में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं लिख दूँ वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करके वेरिएबल का नेम देते हैं। ठीक है, नेम, फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू डलवाते हैं, जैसे कि मैंने डलवाई प्रियांशु। ओके, और एक सेमीकोलन जरूर आता है हर स्टेटमेंट के बाद, यानी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद PHP में सेमीकोलन जरूर आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एको लिखूँगा, एको और फिर डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करके और नेम लिख दूँगा।
और फिर क्या करूँगा, उसको प्रिंट करा दूँगा। Ctrl+S टू सेव, और कहाँ है मेरी फाइल, मैं इसको रीलोड करता हूँ जैसे, तो देखिए प्रियांशु लिखा आ गया है। ठीक है, वेरिएबल्स में कुछ भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैं पहले बता दूँ कि जो PHP के जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिकली होते हैं। समझ रहे, डायनेमिकली मतलब कि जैसे कि आपने कोई नंबर वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे डायरेक्ट 2 करा सकते हैं उसमें स्टोर। ठीक है, तो ये डायनेमिकली है हमारे। ठीक है, और जो अदर लैंग्वेज से आते हैं, जैसे कि आप जावा से आए हैं या फिर आप सी से आए हैं, तो आपको वहाँ उनके डेटा टाइप डिफाइन करने पड़ते थे। लेकिन PHP में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, को अब मैं जैसे कि यहाँ लिखूँ नम, ओके, क्या लिखूँ नम, और Ctrl+S टू सेव करूँ और यहाँ जाके रीलोड करूँ, तो देखिए 2 लिखा आ गया मेरा। ठीक है, अब मुझे 2 को नीचे लेके आना तो एक BR जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाके कन्फी कर दूँ, तो और इसको सेव करके रीलोड करूँ, तो देखो मेरा 2 नीचे आ गया। समझ रहे हैं। और ऐसे ही मैं वेरिएबल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ num1 बनाया, ऐसे ही मैं num2 बना के उसमें वैल्यू दे सकता हूँ 5। ठीक है, और num1 टू num+1। ठीक है, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए ये मेरा 7 आ गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है आपको PHP सीखनी। तो कुछ रूल्स दिए गए हैं PHP द्वारा। क्या रूल्स दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूँ। कुछ रूल्स हमें PHP ने दिए हैं कि वेरिएबल्स बनाने के लिए। सबसे पहले कोई भी वेरिएबल बनता है तो उसकी जो हमें शुरुआत है वो डॉलर सिंबल से करनी है, जैसे कि n। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन, फिर अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको उसमें स्ट्रिंग डालिए कोट्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग डालिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा जूम इन जो हमारा होता है ना, उसको थोड़ा सेटिंग चेंज कर दूँ। एक सेकेंड VS कोड की कीबोर्ड में शॉर्टकट में जाके जूम करके एडिटर पे जूम करना है तो ऑल्ट नंपैड, और आउट करना है तो ऑल्ट प्लस माइनस। ठीक है, तो अब मैं ज़रा ऑल्ट प्लस प्लस करूँगा तो मेरा ये जूम होएगा। ठीक है, ना कि पूरी स्क्रीन जूम होएगी। ठीक है, तो इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैंने कर लिया। अब मैं रूल्स बता रहा था आपको। रूल्स क्या होते हैं, पहले डॉलर सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए PHP में कोई भी वेरिएबल। उसके बाद कोई भी जो है वेरिएबल वो हमारा क्या है, एक हमारे करेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि नेम, तो एक करेक्टर है। ठीक है, तो हमारा ऐसे ही PHP में रूल होता है वेरिएबल बनाने का। ठीक है, किसी सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिंबल बता दूँ, कोई एंड का सिंबल दे दूँ, एंड का सिंबल दे दूँ और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दूँ हाय। ठीक है, और इसको रीलोड करूँ तो देखो मेरे को एरर दे रहा है, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कोई भी सिंबल नहीं दे सकता, कोई भी नंबर नहीं दे सकता। सपोज करो जब मैं n बनाया, उसका 4 दे दिया उसको वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर प्रिया शू डाल दिया। ठीक है, और उसको सेव किया, रीलोड किया, तब भी मेरे को एरर देगा, कहेगा 4 क्या है। ना ही हम कोई नंबर ले सकते वेरिएबल का नाम, सिर्फ हम क्या ले सकते हैं, उसका कोई अल्फ़ाबेट कैरेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये रूल्स भी हमारे ख़त्म हो गए, आपको समझ में आ गया वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए एक वेरिएबल का हम छोटा सा रूप बनाते हैं। कैसे, यहाँ लेता हूँ मैं एको, जो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल इस्तेमाल किस लिए होते हैं। एको, उसके अंदर डाला मैंने n इक्वल्स टू, मैं n के अंदर नेम के अंदर डालूँ प्रियांशु, स्क्रीन पर नजर प्रियांशु। ठीक है, प्रियांशु के अंदर डालूँ मैं, फिर मुझे इस प्रियांशु नेम को प्रिंट भी कराना है, जैसे कि ये मैंने ऊपर भी दे रखा और नीचे भी डिफाइन किया, इसको नाम चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब इसकी स्ट्रिंग वही है। ठीक है, तो मैं यहाँ करूँ एको नेम। ठीक है, और इसके बाद मैं नेम के बाद क्या करूँ, जैसे कि मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर होता है हमारा, फिर ये ऑपरेटर लिख दूँ, ही इज़ अ बॉय। ठीक है, बॉय। ठीक है, और सेव करूँ
और रन करके देखूँ। अब देखो तो लिखा आ गया प्रियांशु, प्रियांशु इज अ बॉय। ठीक है, ये 2 बार भी प्रिंट करवा रहा है। अच्छा, एक नेम ये रहा, एक नेम ये रहा, इसलिए प्रिंट करवा रहा है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारा ही इज प्रियांशु हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे नेम को हमने कैसे प्रिंट कराया कि एको में नेम डाल दिया तो ये क्या हो रहा है, एको हो रहा है नेम। ठीक है, यहाँ गलती है, देखिए। अब देखिए मैंने एको के अंदर डाल दिया था, तो देखिए 7 ईयर्स का आ रहा है इस वाले का। यहाँ एक BR टैग दे देते हैं। ठीक है, लोड करते हैं। देखिए प्रियांशु इज अ बॉय, एक स्पेस देना चाहता हूँ तो यहाँ से स्पेस दे सकता हूँ मैं। रिफ्रेश करते हैं इसे तो देखिए ही इज़ अ बॉय, प्रियांशु ही इज़ अ बॉय। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स बहुत ही इजी है। डेटा टाइप्स वैसे 3 टाइप के होते हैं PHP में। एक होता है स्केलर, एक होता है प्री डिफाइंड और एक होता है स्पेशल। ठीक है, अब मैं डेटा टाइप को कैसे आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा डेटा टाइप। जैसे कि सपोज़ करो मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं अमन की दुकान पे क्या कुछ लेंगे। ठीक है, अमन ने मैंने कहा अमन 1 लीटर तेल दे दे और 1 किलो चावल दे दे। ठीक है, अब ये तो नहीं है अमन मेरे लिए बोतल में भर के चावल ला दे और पन्नी में तेल दे दे। एब्वियसली मैं उसे मारूंगा बहुत उसने ऐसा किया तो। लेकिन मैं वो ऐसा नहीं करेगा। उसने क्या किया, मेरे को थैली में चावल दिए और बॉटल में तेल दिया। ठीक है, इसी तरह आपसे हमारा डेटा टाइप्स होते हैं कि जैसे कि आपने जो बनाया है उसी के अंदर तो आपको मिलेगा। जैसे कि आपने उसमें तेल आना है, बोतल में तो तेल ही आएगा। ठीक है, उसमें चावल डालोगे तो डल तो जाएंगे, लेकिन चावल आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज़ कीजिए हमें तेल पन्नी में लेके जा रहे हैं, पन्नी फट गई तो रास्ते में आपको सारा तेल गिर जाएगा। लेकिन बोतल गिर गई और खुली नहीं तो आपका तेल जो है सेफ रहेगा। ठीक है, अब जो हमारे स्केलर के अंदर 3 हमारे आते हैं। ठीक है, स्केलर के अंदर हमारे 3 आते हैं। एक आते हैं मतलब स्केलर के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। ठीक है, जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, बस ये 3 हमारे आते हैं। पहले बता देता था कि जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं मतलब इसके PHP के, वो हमारे क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक PHP से पहचान लेते हैं। जैसे कि नेम डालूँ मैं, नेम के अंदर डालूँ प्रियांशु। ठीक है, और फिर डालूँ नेम, एज के अंदर डालूँ मैं, सॉरी एज एक क्या है, इंटीजर टाइप है तो 18। ठीक है, और फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, उसमें लिखूँ मैं क्या, उसके उसके मार्क्स। ठीक है, जो मार्क्स क्या फ्लोट में है, यानी उसके मार्क्स हैं 95.6। 95.8 मान लेते हैं, 6 नहीं 8 मान लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, और ये सब हो गए तीनों। अब मैं एको कर रहा हूँ, एको सबसे पहले क्या उसका क्या प्रिंट हो, सबसे पहले उसका नेम प्रिंट हो। नेम, सॉरी नेम इज, नेम इज, और फिर कॉन्केटिनेट करने के लिए 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का हेल्प करते हैं, लेते हैं PHP में। तो नेम लिख दूंगा मैं सिंपली। ठीक है, ये हो। फिर एक BR टैग है, कौन सा टैग है, BR, जो एक न्यू लाइन में मुझे एक न्यू लाइन दे। ठीक है, और फिर क्या है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, इसको पूरे को ही। ठीक है, नेम आ जाए, फिर एज आ जाए। ठीक है, एज में मैं क्या लाना चाहता हूँ, एज। ठीक है, और इसमें हमारी क्या आएगी, मार्क्स। यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, कंट्रोल टू सेव, और अब देखते हैं इसको क्या हाल है। मतलब यहाँ मेरे को फाइल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी डेटा टाइप्स थी, तो देखिए नेम इज़ प्रियांशु, एज इज़ 18 एंड मार्क्स इज़ 19.5, 95.8। ठीक है, आप इसी तरह ही और वीडियोस देख सकते हैं मेरी। अगली वीडियो में हम ऑपरेटर्स और अपना कमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि मेरे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा।
और मैं जो अब मेरे जो दो आप कह रहे आपने कि सर आपने दो डेटा टाइप्स नहीं बताए, प्री डिफाइंड और स्पेशल। मैं बता दूंगा, प्री डिफाइंड आपके एरे और ऑब्जेक्ट होते हैं, वो इन फ्यूचर हम सीखेंगे, और स्पेशल होते हैं जो हमारे नल होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू नल देनी है तो हम उसको नल दे सकते हैं। सपोज करो कैसे, जैसे कि मैं इसका क्या कर दूँ, फेल तो नहीं हुआ तो फेल इक्वल टू नल दे देता हूँ। क्या देता हूँ, फेल इक्वल टू नल। तो कभी भी कोई इस पर मतलब इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा तो मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊँ, देखते हैं क्या आता है। तो इस वेरिएबल को प्रिंट कराने के बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है वो नल है, यानी इस वेरिएबल का हम कोई इस्तेमाल नहीं करना। इन फ्यूचर हम कर सकते हैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल। अगर मुझे इन फ्यूचर इसमें सपोज करो मैं कहीं फेल हो गया, मेरे 33 से नीचे मार्क्स आए, तो फेल को मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे, प्री डिफाइंड और स्पेशल का इस्तेमाल हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने तब उसमें करेंगे, ठीक है। और थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सब